बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी उतार चढ़ाव, खुशी और गम, आसानी और मुश्किलात का मजमुआ है। कभी सुकून तो कभी बेचैनी, कभी उम्मीद तो कभी मायूसी। इन सब हालात में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संवर जाते हैं, लेकिन वो लोग वाकई खुशनसीब होते हैं जो अल्लाह ताला के इन रूहानी राज़ों को पा लेते हैं, जिनके ज़रिए हर मुश्किल आसानी में बदल सकती है। उन्हीं राज़ों में एक सबसे ताकतवर राज दरूद पाक है। ये वो वाहिद अमल है जो अल्लाह ताला ख़ुद भी अंजाम देता है, फरिश्ते भी करते हैं और मोमिनों को भी हुक्म दिया गया है। यही दरूद पाक दरअसल वो राज है जो हमारी मुश्किलात को आसानी में बदलने की सलाहियत रखता है। दरूद पाक सिर्फ़ ज़ुबान से पढ़ने का अमल नहीं, बल्कि दिल की एक कैफ़ियत है, रूह का एक चिराग है और दिल की तारीकियों का नूर है। जब कोई मोमिन सच्चे दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ता है तो उसके दिल पर सुकून नाजिल होता है, रूह को ताज़गी मिलती है और अल्लाह ताला की रहमतें उस पर बरसने लगती हैं। क्या दरूद पाक वाकई मुश्किलात को दूर कर सकता है? जी हाँ, बेशुमार बुज़ुर्गों और आम लोगों के सच्चे वाक़यात इस बात की गवाही देते हैं कि दरूद शरीफ न सिर्फ रूहानी तरक्की का ज़रिया है, बल्कि दुनियावी मसाइल का हल भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। दरूद शरीफ की खासियत ये है कि दुआ के दरवाज़े खोलता है। जब भी दुआ मांगे, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़े, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। जिस दिल में बेचैनी, खौफ, घबराहट या परेशानी हो, वो दरूद शरीफ की कसरत शुरू करे, चंद ही दिन में दिल की हालत बदल जाएगी। कई उलमा फरमाते हैं कि दरूद पाक का कसरत से पढ़ना रिज़्क़ में ऐसी बरकत और कुशादगी लाता है जो इंसान खुद महसूस करता है। रोज़ाना बाद नमाज फ़जर और इशा 313 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें। खलूसी नीयत से दुआ करें। कम से कम 40 दिन इस अमल को जारी रखें। सच्चे वाक़यात जो दरूद पाक की हकीकत को आश्कार करते हैं। एक बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मैं एक अंधेरी रात जंगल में जा रहा था, खौफ था, रास्ता भी मालूम ना था। अचानक दिल में आया कि दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दो। जैसी ही मैंने दरूद पाक की तिलावत शुरू की, एक रोशनी से मेरे इर्द गिर्द फैल गई और मुझे आसानी से मंजिल मिल गई। दरूद शरीफ पढ़ने के कुछ आदाब हैं। मसलन वुज़ू के साथ पढ़ना अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर साथ रखें। दिल की गहराई से पढ़ें। दरूद के बाद अल्लाह ताला से अपनी हाजात दुआ में मांगे। किसी ख़ास मकसद के लिए वक्त मुकर्रर करके बाकायदगी से पढ़ें। दरूद शरीफ निजात की किश्ती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद भेजता था। सोचिए, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे तो जन्नत आपसे कितनी करीब होगी। जब भी ज़िंदगी में बंद दरवाजे नज़र आएँ, जब भी लगे कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तो यकीन के साथ दरूद पाक की कुंजी इस्तेमाल करें। ये वो ख़जाना है जो दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता करता है। दुनियावी मामलात में आसानी हो या रूहानी तरक्की की तलब, दरूद शरीफ हर पहलू से फ़ायदा पहुँचाता है। इसलिए दरूद पढ़ो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। दरूद पढ़ो, सुकून मिलेगा। दरूद पढ़ो, रहमतों की बारिश होगी। क्या आप वाकई अपनी ज़िंदगी में सुकून, बरकत, खुशियाँ और अल्लाह की रज़ा चाहते हैं? तो आज से ही एक नीयत बांध ले, रोज़ाना कम से कम 100 बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ूँगा या पढ़ूँगी।
اور دیکھیے آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، کیونکہ درود پاک کا راز ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.